हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है यूपीएससी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। तो यूपीएससी ने जारी किया एक नया नोटिस, 18 फरवरी तक करें ओटीआर प्रोफाइल में संशोधन। यानी कि आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो प्रोफाइल आपने बनाई है फॉर्म फिल करने के लिए, उसमें संशोधन से रिलेटेड एक नोटिस जारी किया है। तो देख लेते हैं। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवार आवेदन पत्रों में ओटीआर प्रोफाइल को अपडेट करने को लेकर एक नया नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि उम्मीदवार 12 से 18 फरवरी 2025 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। यानी कि इन बदलावों के बारे में बताया गया है कि नोटिस के मुताबिक अगर हम देखें तो जिन उम्मीदवारों ने सिविल सेवा परीक्षा और आईएफएस परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए ओटीआर प्रोफाइल में रजिस्ट्रेशन किया है, वो 12 से 18 फरवरी तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए आवेदन करने की जो आखिरी तारीख है वो 11 फरवरी 2025 है। फॉर्म की एप्लीकेशन की जो फॉर्म फिल करने की तारीख थी वो 22 जनवरी थी और लास्ट डेट जो है वो 11 फरवरी 2025 तक है। यूपीएससी ने अपने आधिकारिक नोटिफिकेशन यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा है कि अगर उम्मीदवार अपने ओटीआर प्रोफाइल में कोई भी बदलाव करना चाहता है तो उसे ओटीआर प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन के बाद सिर्फ एक बार ही ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी। मतलब कि आपको केवल एक ही चांस मिलेगा उसमें, अगर किसी भी तरह का कोई भी मॉडिफिकेशन आपको करना है। अगर उम्मीदवार पंजीकरण के बाद इस परीक्षा में पहली बार आवेदन करता है तो ओटीआर प्रोफाइल में संशोधन की जो आखिरी डेट है वो 18 फरवरी 2025 होगी। तो इसमें देखते हैं कहाँ कर सकते हैं बदलाव। नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आपकी स्पेलिंग उसमें मिस्टेक हुई हो तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। अपना डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ अगर गलती से किसी की गलत फिल हो गई हो तो आप चेंज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जेंडर भी गलत हो जाता है तो आप जेंडर चेंज कर सकते हो। पिता माता अभिभावक का नाम चेंज कर सकते हो। अल्पसंख्यक दर्जा, अगर आपने कुछ माइनॉरिटी वगैरह में कुछ गलती करी हो तो वो फिल कर सकते हो, मतलब संशोधन कर सकते हो। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा रोल नंबर अगर गलत फिल हो गया तो वो कर सकते हो। सिर्फ एक बार ही कर सकेंगे बदलाव। तो आपको ध्यान देना है कि मॉडिफिकेशन का जो मौका मिला है केवल एक बार है। तो ओटीआर प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन के बाद ऐसे सभी बदलाव जीवन काल में सिर्फ एक ही बार किए जा सकेंगे। मतलब जब तक आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो तो ये ओटीआर का संशोधन ओनली वन टाइम मिलेगा। इसके अलावा उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी स्थिति में उन्हें अपना मेल आईडी बदलने की अनुमति दी जाएगी। मतलब अगर आपने जो मेल उसमें फ़िल किया है वो आप चेंज नहीं कर सकते। जो आपने स्टार्टिंग में डाला था वही रहेगा आखिरी तक। तो देखते हैं कब तक कर पाएंगे अप्लाई। यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए 11 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया 22 जनवरी को शुरू हुई थी। तो जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा का फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें, upsc.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और दोनों ही परीक्षाएं 25 मई 2025 को आयोजित की जाएंगी। तो देखते हैं कितने पदों पर निकली है भर्ती। यूपीएससी ने इस बार सिविल सेवा के लिए टोटल 979 यानी कि 979 पदों पर भर्तियां निकाली हैं, जिनमें से 38 पद बेंचमार्क विकलांगता कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये पिछले 4 सालों में सबसे कम वैकेंसी है। तो देखते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।